फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे, भले और चंगे होंगे। मैं हूँ आपकी पूनम और आज एक छोटी सी कहानी लाई हूँ। बहुत ही अच्छा कहानी है फ्रेंड्स। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव में एक किसान रहते हैं फ्रेंड्स। अपने बीवी, पत्नी और 2 बच्चे होते हैं किसान को। दोनों बेटी होती हैं, लड़की होती हैं। दोनों ही पढ़ी लिखी शिक्षित होती हैं। किसान इतना गरीब था कि अपना घर परिवार खेती के जो पैसे आते उससे ही चलाते, भरण पोषण करते। और एक आटा चक्की मिल था उनको, जो वो चलाते और उसी से उसका परिवार चलता। तो कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद उसकी बेटी अब शादी लायक हो गया। रिश्ते वाले आने लगे, ये भी किसी किसी से बात करने लगे रिश्ते के लिए बड़ी बेटी की। तो कुछ रिश्ते वाले आते और बहुत सारा दहेज का डिमांड करते कि इतना दहेज दीजिए, उतना दहेज दीजिए, तभी हम शादी करेंगे। पर कुछ दिन बीतते गए इसी तरह। फिर एक दिन ऐसा आया, एक लड़का वाला आया। उनके परिवार, लड़का और उनके पिता उनके दरवाजे पे आए और बातचीत हुआ। लड़की भी पसंद आ गई। तभी लड़का कहता है लड़की इसकी, देखो तुम्हारे पापा के पास पैसे वैसे तो है ना 50-60 लाख। लड़की कह देती है कि नहीं, मेरे पापा के पास पैसे नहीं है, नहीं उनके पास और कुछ है, सिर्फ मेरा 4 बीघा ज़मीन है खेती का, जिससे अनाज उपजा कर खाते हैं हम लोग, और एक आटा चक्की मिल है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी से मेरा परिवार का भरण पोषण होता है। फिर लड़का कहता है कि तब तुम्हारे पापा कितना दहेज देंगे? तो लड़की कहती है मेरे पापा कुछ भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मेरे पापा के पास कुछ है ही नहीं। तो लड़का कहता है कि तो फिर मैं कैसे शादी करूँगा, कैसे तुम्हारा ज़िंदगी भर उठाऊँगा खर्च? तुम तो कम से कम पापा से 10 लाख दिलवा दो, तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा। तुम्हारा 10 लाख में लाइफ बीमा हो जाएगा। जब तक तुम जियोगी तब तक हम तुम्हारे उठाएंगे खर्च, खाना पीना, मतलब जो भी होता है। तो लड़की कहती है कि जैसे गाड़ी के लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो उसी तरह मेरा भी इंश्योरेंस होना चाहिए। तो लड़का कहता है हाँ हाँ, तो बगैर इंश्योरेंस का कैसे चलोगी पूरी लाइफ? 10 लाख का तो इंश्योरेंस होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, तभी तो पूरी लाइफ तुम मेरे साथ रहोगी, खाओगी। तो ऐसे कहते लड़का। फिर लड़की कह देती है कि देखिए मेरे पापा के पास ऐसा पैसा नहीं है, आप ये कह दीजिए कि हम घर जाके सोच के बताएंगे। अगर मेरी छोटी बहन जान गई तो बहुत बवाल हो जाएगा, बहुत आप लोगों को डांट पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई डांट पड़े या फिर आप लोगों को कोई कुछ कहे। तो आप ऐसा करिए, आप कह दीजिए हम घर जाके सोच के फिर बताएंगे शादी करेंगे या नहीं करेंगे। तो लड़का सेम ऐसे ही कह देता है अपने परिजन के पास आकर कि चलिए मम्मी पापा, हम घर जाके फिर आपको सोच कर बताएंगे। तो वो लोग चले जाते हैं। फिर एक दिन उनके पापा आटा चक्की मिल पे होते हैं और एक बहुत ही रईस, बहुत ही पैसे वाले आदमी आते हैं उनके गांव में, और उनका बहुत ही गला सूख रहा था। जो मुसाफिर आ रहे थे उनके पास पानी नहीं था। तो फिर आवाज़ लगाते हैं, ओ भाई साहब थोड़ा पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, बहुत दूर से पानी नहीं मिल रहा है, बहुत दूर से आया हूँ, एक गिलास पानी तो पिला दो। फिर इनके पापा निकलते हैं बाहर। गाड़ी इतना बड़ा था कि इनका पापा कहने लगे लड़की के पापा कि देखिए भाई साहब, आपका तो इतना महंगा गाड़ी है, आप मेरे घर पानी क्यों पियेंगे? तो फिर वो कहते हैं, लड़का के पापा कहने लगते हैं कि देखिए भाई साहब, ये पानी नहीं पीता, ये पेट्रोल पीता है, मुझे पानी प्यास लगा है, फिलहाल आप मुझे एक गिलास पानी दे दीजिएगा तो मैं आपकी उम्र भर आभारी रहूँगा, और मुझे बहुत प्यास लगा हुआ है। तो फिर लड़की के पापा बहुत ही ठंडा शीतल जल घड़े से ला कर देते हैं पीने को। फिर लड़के के पापा को बहुत पसंद आता है ठंडा शीतल जल। फिर पीते हैं वो लोग। फिर
बात बात में ही बात होने लगती है कि आप मेरी एक लड़का है, हम उनके लिए लड़की देखने आए हैं इस गांव में, शहर की लड़की उन्हें पसंद नहीं। तो फिर बगल से एक आदमी कहता है इनको भी तो 2 बेटी है शादी करने लायक, तो आप लोग क्यों नहीं आपस में बात कर ले, तो आप दोनों शादी कर लो, आपस में कर लो, समधी बन जाओ। तो फिर लड़की के पापा कहते हैं नहीं 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 भाई साहब, मेरा और आपका कोई तालमेल नहीं है, नहीं हो सकता है। तो लड़का का पापा जिद करने लगता है कि आप अपनी बच्चियों को बुलाइए, हम देख लेंगे, देखने में क्या हर्ज है, अगर मुझे अच्छा लग गया, पसंद आ गया तो हम शादी की बात करेंगे। फिर लड़की के पापा बहुत ही मतलब वो फील कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को बुलवाया, एक बेटी को, बड़ी वाले को, और लड़के के पापा को पसंद आ गया। फिर लड़की की अच्छी घर परिवार में शादी हो गई और कोई दहेज का डिमांड नहीं किए। इनके लड़के के पापा बहुत ही अच्छे घर परिवार संस्कार मिले। तो फ्रेंड्स, हमें इस वीडियो से बस इतना ही सीखने को मिलता है कि दहेज की भुखारी के घर कभी बेटी को मत विवाहना, शादी ब्याह करना नहीं। दहेज की भुखारी, जो दहेज की भीख मांगे, उसके यहाँ कभी विवाह नहीं करना अपनी बेटी को, तो आपकी बेटी भी उस घर जाकर वैसा ही बन जाएगी, जैसा संस्कार दोगे वैसा ही बनते हैं। तो इस वीडियो से हमें यही सीखने को मिलता है। अब मेरा ही बात कर लो फ्रेंड्स, मेरा हस्बैंड मेरी शादी के लिए 1 रुपए भी नहीं लिए हैं, मेरी मम्मी पापा से 1 रुपए नहीं लिए हैं, कुछ भी नहीं लिए हैं, फ्री, बिल्कुल फ्री में शादी किए हैं। तो ये कैसे आदमी हैं और लोग इस जमाने के कैसे हैं फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में बताना। आपके घर वाले, परिवार वाले में ऐसा कुछ हुआ है दहेज वगैरह के बारे में, तो आप बेझिझक बता सकते हैं मुझे कमेंट में। लेकिन मेरे शादी में, और मेरी एक देवरानी है, उनकी शादी भी हुई है, 1 रुपए की मेरे घर वाले डिमांड नहीं किए हैं, ससुराल वाले ऐसे हैं। तो बहुत ही अच्छे हैं। आप लोगों को कैसा लगा कहानी, छोटू सा, आप लोग कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, बाय बाय।